Hello students, today we are going to start a new topic जिसका नाम है बच्चों सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बेसिकली ये भी पार्ट है हमारे मोशन इन प्लेन का, ठीक है। तो चलो बात करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, नाउ सी। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को यह समझना होगा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है ना। चलो, तो पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो ये किसी भी प्रकार से डिफरेंट नहीं है बेटा। जैसा कि हम लोग मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हैं, एक प्लेन में आप क्या कर सकते हो भाई, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल प्लेन लोगे तो इस तरीके का सर्कल बन जाएगा, वर्टिकल प्लेन लोगे तो इस तरीके का सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल को आप एक प्लेन पर ही ड्रॉ कर सकते हो, है ना बेटा। तो सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रकार का भाई मोशन इन अ प्लेन है, बट इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, एक सर्कल होगा, यानी एक सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी मान लो एक हमने सर्कुलर पाथ बना लिया बेटा, इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसके मोशन को अपन क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। इफ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। क्लियर है। तो इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा बेटा, इफ ए बॉडी इज ट्रेवलिंग along a circular path, its motion is called circular motion, is called circular motion। आगे बात समझ में, इसको अपन क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। ओके, तो ये हो गई भाई सर्कुलर मोशन होता क्या है, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ पर आपको चलना है और आपके मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहें, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अपन क्या करते हैं भाई, सर्कुलर मोशन में कई प्रकार के टर्म्स यूज करते हैं। उन टर्म्स को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। चलो, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। ओके बच्चों, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। सबसे पहला टर्म है बेटा एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन क्या होता है, एंगुलर पोजीशन ध्यान से समझे। तो बेटा अगर हमने मान लो कि एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ना, और ये क्या हो गया बेटा, इसको मैंने माना ओरिजिन, ठीक है। इसको क्या माना मैंने, ओरिजिन, और इसको क्या माना मैंने, रेफरेंस। देखो, एंगुलर पोजीशन बताने के लिए आपको दो चीजें लेना कंपलसरी है, ठीक है। टू डिस्क्राइब एंगुलर पोजीशन टू थिंग्स आर टू बी टेकन, है ना, कंपल्सरीली। कौन कौन सी चीजें हैं बेटा, एक आपको ओरिजिन सेलेक्ट करना पड़ेगा और एक आपको रेफरेंस लाइन समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इस पॉइंट को हमने ओरिजिन ले लिया बेटा, और इस लाइन को हमने क्या मान लिया, रेफरेंस लाइन। आ रही बात समझ में बेटा, क्लियर है। अब बेटा जब बॉडी घूमेगी, है ना, बॉडी इसके ऊपर क्या हो रही है, चल रही। तो सपोज किसी समय ये बॉडी जो है, पार्टिकल जो है यहां पर आ गया बेटा। तो आपको पता है कि किसी पार्टिकल का अगर आपको पोजीशन बताना है तो बताओ किसको क्या यूज किया करते थे बच्चों, किसी पार्टिकल के पोजीशन को बताने के लिए क्या यूज किया करते थे, तो पोजीशन वेक्टर यूज किया करते थे, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया हमारा क्या, पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है बेटा। तो एंगुलर पोजीशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर समय पर हमारा पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा होता है उसको अपन कहते हैं बेटा एंगुलर पोजीशन। आगे क्या बात समझ में, द एंगल मेड बाय द
position vector of the particle with respect to a reference line is known as angular position of the particle. ठीक है, तो इसको मैं डिफाइन करूंगा, the angle made by position vector with respect to origin from the reference line. ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में रेफरेंस लाइन से जो एंगल बना रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, एंगुलर पोजीशन. द एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन फ्रॉम द रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन. ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में आपको? अगर इनमें से कोई भी चीज अगर मैं चेंज कर दूंगा, अगर मैं रेफरेंस को चेंज कर ऑरिजिन को चेंज कर दूंगा तो मेरा क्या होगा, पोजीशन एंगुलर पोजीशन चेंज हो जाएगा. अगर मैं रेफरेंस लाइन को चेंज कर दूंगा तो मेरा एंगुलर पोजीशन चेंज हो जाएगा. तो अगर आपसे कोई बोलता है कि एंगुलर पोजीशन कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो देयर आर 2 फैक्टर्स ऑन विच एंगुलर पोजीशन डिपेंड्स. विच आर दोज 2 फैक्टर्स? those 2 factors are origin and reference line. इनमें से कोई भी चीज बदलेगी तो एंगुलर पोजीशन बदल जाएगी. आप पूछोगे सर हाउ, तो मैं बोलूंगा बेटा मान लो मैं ये ऑरिजिन इसको ना मान करके इसको मानता, मान लो मैं इस ऑरिजिन को यहाँ पे मानता तो बेटा, और ये रेफरेंस सेम माना तो बेटा, अब इसका देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. अब देखो एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. दिस एंगल एंड दिस एंगल इज डिफरेंट. दैट मीन्स कि हियर एंगुलर पोजीशन एंड हियर एंगुलर पोजीशन आर डिफरेंट. ओके, तो मैंने रेफरेंस चेंज किया तो चेंज हो गया. अगर मान ऑरिजिन चेंज किया तो चेंज हो गया. मान लो मैं रेफरेंस लाइन को चेंज कर देता हूँ. रेफरेंस लाइन इसको मान सकता हूँ मैं, अगर इसको मानूंगा तो ये अलग एंगल बनेगा. ठीक है बेटा, तो पोजीशन एंगुलर पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए 2 चीजों का पता होना जरूरी है, और वो है रेफरेंस लाइन और ऑरिजिन. इनमें से किसी भी एक चीज को बदलोगे, है ना, तो आपका एंगुलर पोजीशन बदल जाएगा. ठीक है, तो इसको मैं नोट करके लिखा देता हूं आपको, नोट. ठीक है बेटा, नोट क्या हो जाता है, एंगुलर पोजीशन depends upon origin and reference line. ठीक है, ये 2 चीजों पर डिपेंड करते हैं. ओके, तो ये रही कहानी एंगुलर पोजीशन की. आगे बढ़ते बेटा सेकेंड टर्म्स की ओर. सेकेंड टर्म चलो जानते हैं. जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, व्हाट इट इज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सॉरी, सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझते हैं. ये रहा हमारा बेटा सर्कुलर पाथ, ये हुआ ऑरिजिन, ये हुआ रेफरेंस. किसी टाइम पर हमारा पार्टिकल कहां था बेटा, ए पर था, और ये मेरा पोजीशन वेक्टर था. ये एंगल क्या हो गया सपोज बेटा, θ1. ठीक है, तो अभी इसका एंगुलर पोजीशन ये था बेटा θ1. कुछ समय ये चलना शुरू किया बेटा, चलते चलते कुछ समय बाद कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया. अब इसका एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इसका एंगुलर पोजीशन θ2, है ना. एंगुलर पोजीशन क्या हो गया, θ2. तो आप क्या देख रहे हो बेटा, अभी इसने क्या किया, अपने एंगुलर पोजीशन को चेंज किया. तो एंगुलर पोजीशन को चेंज किया तो कितना चेंज किया, ठीक है, कितना चेंज किया. तो आप बोलोगे सर θ2 माइनस θ1, कितना चेंज किया भाई, ये वो एंगल है जो इसने चेंज किया. इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, डेल थीटा. क्या बोल सकता हूँ बेटा, डेल थीटा. आ रही बात समझ में. तो इसी को अपन क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. क्या हो गया भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
द एंगल रोटेटेड, ठीक है, द एंगल रोटेटेड बाय द पोजीशन वेक्टर, है ना, ये पोजीशन वेक्टर था, ये पोजीशन वेक्टर कितने एंगल से रोटेट हुआ, है ना, इस इतने एंगल से क्या हो गया बेटा, रोटेट हो गया। तो जितने एंगल से आपका पोजीशन वेक्टर रोटेट हो जाएगा उसी को अपन क्या कहेंगे, उसी को अपन क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्लियर है बच्चे? तो इसको डिफाइन करूंगा मैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, द एंगल ट्रेवल्ड बाय पोजीशन वेक्टर, the angle traveled by position vector in a given time interval is called angular displacement, is called angular displacement। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो यहां पर अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बेटा, है ना, तो डेल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल थीटा ही एंगल है ना जो घूमा है, और अगर आपसे डेल थीटा निकालने बोला जाए तो आप क्या करोगे बेटा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 कर दोगे। ठीक है बेटा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 कर दोगे, इसको क्या कहोगे आप, डेल थीटा, यानी ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इससे बहुत छोटा सा एंगल घूमा, बहुत छोटा सा, ठीक है, तो आपको पता है बेटा, है ना, जब बहुत छोटा चेंज होता है, डेल का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज होता है। अगर ये वेरी वेरी स्मॉल चेंज होता है तो अपन उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी थीटा। ठीक है, डी थीटा भी, है ना, अगर बहुत छोटा चेंज हुआ तो उसको अपन कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बच्चे, उसको अपन क्या कह देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई आपको। अब एक चीज याद रखना बेटा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, जैसा हम पहले हमेशा किया करते थे, कोई भी क्वांटिटी होती थी तो उसको बोला करते थे कि भाई ये स्केलर है, ये वेक्टर है ना, क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, तो हाउ यू विल रिप्लाई। तो एक चीज याद रखना बेटा, नोट करके याद रखना, ठीक है, नोट करके याद रखना। क्लियर है कि जो बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि ये, और ये क्या है बेटा, बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान से याद रखना, जो बहुत छोटा यानी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा, डी थीटा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा जो होता है, इसको जब लेंगे तो आप वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा इज कंसीडर्ड वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है। दैट मीन्स ये क्या लिखाएगा बेटा, डी थीटा वेक्टर लिखाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये वाला है, ठीक है, डेल थीटा, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट like del theta is considered क्या बेटा, स्केलर क्वांटिटी। इसको अपन क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। गॉट दिस बच्चे, ठीक है, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। छोटी छोटी बहुत मोटी बातें हैं ये, ठीक है, आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए, है ना। हमारा जो नीट है बेटा, उसमें बहुत ज्यादा ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है। बट उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि थॉरोली सिलेबस को कंप्लीट होना चाहिए, हर चीज छोटी से छोटी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको कर पाओगे, है ना।
क्लिक करना चाहिए आपका माइंड उस समय, तुरंत के तुरंत। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब जैसे कि हर एक क्वांटिटी का हम ऐसा यूनिट बताया करते थे, डायमेंशन बताया करते थे, क्या इसका भी होगा? क्या इसका भी होगा? तो मान लो बेटा कि यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, इसका रेडियस होगा, है ना, ये जो है वो रेडियस होगा। तो बेटा रेडियस होगा, तो आपको दिख रहा है कि जब ये यहां से यहां चलेगा तो ये वाला दूरी भी तो कुछ चलेगा ना बेटा। ये वाला दूरी क्या कहा करते थे, याद करो, आर्क लेंथ बोला करते थे, है ना, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है बेटा, और ये वाला एंगल क्या है, डेल थीटा। तो बताओ डेल थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, डेल थीटा, यहाँ प्लेन एंगल ही तो है, प्लेन एंगल कैसे होता था बेटा, थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर हमने एल मान लिया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर। ठीक है बेटे, क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यानी एल अपॉन आर हो जाएगा। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई बेटा, है ना। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, एल बाय आर कर लूंगा। बहुत अच्छे। देख, तो ये हो गया आपका डेल थीटा, या इसको सिंपल थीटा भी बोल सकता हूं मैं। अगर मैं सिंपल वे में बोलूं तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एल बाय आर हो जाता है। ठीक है बेटा, तो आपको पता है लेंथ, तो लेंथ है ही बेटा, आर भी क्या है, एक प्रकार का लेंथ ही है। तो ये ऊपर भी क्या हो गया बेटा, सिमिलर क्वांटिटी, नीचे भी क्या हो गया, सिमिलर क्वांटिटी। सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है बेटा, डायमेंशन लेस। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब आप बताओ बेटा इसका यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये एंगल है, एंगल का यूनिट हमने पढ़ा है, एंगल का यूनिट हमने पढ़ा है, एसआई यूनिट इज क्या होता था बेटा, रेडियन, है ना, क्या होता था, रेडियन, जिसको अपन आरएडी से लिखा करते थे। तो इसके पास यूनिट है बेटा बट डायमेंशन नहीं है, यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है। वेक्टर होगा, स्केलर होगा, तो अगर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर होगा, और अगर फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वो क्या होगा, स्केलर होगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। तो ये रही पूरी कहानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। आगे बढ़ेंगे बेटा अगले टर्म की ऊपर। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू देखो क्या हो गया बेटा, एल बाय आर हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो ये जब आप इधर से इधर चले बेटा तो यहाँ पर एक साथ आपके दो प्रकार के मोशन हो रहे हैं। आप सोचो तो, अगर ध्यान से सोचो तो आप एक साथ दो प्रकार के मोशन कर रहे हो। कैसे बेटा, ये देखो आप इस लाइन पर चल रहे हो और ये एंगल घूम रहे हो। ठीक है बेटा, तो जब आप लाइन पे चलते हो तो उसको कहते हैं लीनियर मोशन, और आप एंगल घूम रहे हो वो क्या हो गया बेटा, एंगुलर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन टुगेदर हो रहा है, साथ साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। आ रही बात समझ में बच्चे। तो यहां पर इसका मतलब है कि एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। क्या हो रहा है, एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। क्या है वो रिलेशन बेटा, क्या है वो रिलेशन, तो देखो जैसे कि ये देखो बेटा, अगर ये मान लो बहुत छोटी होती, बहुत छोटी, ठीक है, आ रही बात समझ में बेटा, ये बहुत छोटा होता, जो एंगल है वो बहुत छोटा होता, तो ये ऑलमोस्ट क्या होता बेटा, स्ट्रेट लाइन होता है ना बच्चे। ये ऑलमोस्ट क्या होता, स्ट्रेट लाइन होता। और अगर ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता तो ए से बी तक का स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया बेटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा। तो आपको दिख रहा है बेटा कि अगर थीटा बहुत छोटा हुआ, ठीक है, तो इसको मैं क्या कह लूंगा बेटा, डी थीटा बोल लूंगा। और अगर ये बहुत छोटा हुआ तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा बेटा,
आर हो जाएगा, ठीक है, या इसको मैं dl बोल लेता हूं, चलेगा, है ना, d थीटा इक्वल्स टू dl बाई आर हो जाएगा। तो देयरफॉर यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, dl इक्वल्स टू आर डी थीटा, ठीक है बेटा, dl इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, आर डी थीटा। तो dl क्या है बेटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चे, तो देखो लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी में रिलेशन आया हमारा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, तो रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिलेशन आ गया देखो हमारे, है ना, डिस्प्लेसमेंट के लीनियर क्वांटिटी में और डिस्प्लेसमेंट के एंगुलर क्वांटिटी के बीच में रिलेशन आया, ठीक है बच्चे। तो ये रही कहानी हमारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब बताओ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस चीज पर डिपेंड करेगा। जैसा कि हमने देखा एंगुलर पोजीशन जो है वो किस पे डिपेंड करता था, ओरिजिन पर और रेफरेंस लाइन पर डिपेंड करता था। क्या ये भी डिपेंड करता है, चलो समझते हैं। पहले बात करता हूं बेटा मैं ओरिजिन को। अगर मैं ओरिजिन को चेंज कर दूं तो क्या होगा, मान लो बेटा इस ओरिजिन को यहां ना मान करके यहां मानता, यहां पर ओरिजिन मानता, तो पहला पोजीशन क्या होता बेटा मेरा, ये होता, और दूसरा पोजीशन क्या होता मेरा, ये होता, ठीक है। तो हम कितना एंगल घूमे होते, इस एंगल को घूमे होते। कोई जरूरी है बेटा ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, बताओ, क्या देख के लग रहा है कि आपको ये दोनों एंगल सेम होगा, तो नहीं होगा। तो आपने क्या देखा बेटा, अगर हमने पोजीशन को ओरिजिन को चेंज कर दिया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। दैट मीन्स कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन पर डिपेंड करता है। एक बात हो गया बेटा। अब अगर मैं रेफरेंस की बात करूं, रेफरेंस की बात करूं तो बेटा अगर मैं इसको रेफरेंस लिया होता, ठीक है, तो ये बनता मेरा θ1 और ये बनता मेरा फिर θ2। लेकिन ये जो घूमा वो तो अभी भी सेम का सेम ही रहता बेटा, है ना, देखो ये अभी भी क्या रहता, सेम ही रहता। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में आया कि ओरिजिन चेंज करूंगा तो इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन रेफरेंस लाइन को चेंज करूंगा तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन व्हाट, ओरिजिन, ठीक है। तो इसको भी नोट करके याद रख लेंगे, नोट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट depends on origin but not on reference line, ठीक है बेटा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको अपने को याद रखना है, क्लियर। आगे है ना, नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टर्म हमको जानना है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ओके, एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसा बच्चे हमने पहले पढ़ा था, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को वेलोसिटी बोला करते थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, जब ये यहां से यहां इतना एंगल चला बेटा तो इस दौरान कुछ समय लगा होगा ना, सपोज डेल्टी है ना, कुछ समय लगा होगा, तो जो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट किया और जितना उसको टाइम लगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता था, वेलोसिटी होता था। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं एंगुलर वेलोसिटी को कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम is called angular velocity, ठीक है बच्चे। इसको अपन क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इसको अपन ओमेगा से शो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ठीक है,
कैसे शो करते हैं बेटा, ओमेगा से शो करते हैं। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लो बेटा थीटा, और टाइम कितना लग गया टी। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, थीटा अपॉन टी। ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन टू टी। एसआई यूनिट की बात करूं, इट्स एसआई यूनिट इज क्या हो जाएगा बेटा, इसका एसआई यूनिट आप बता दो। तो थीटा का क्या होता है बेटा, रेडियन, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो क्या बन गया बेटा, देखो रेडियन पर सेकेंड। तो इट्स एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। क्लियर बेटा, इट्स एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। आगे इतनी बात समझ में। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी के टाइप्स, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी दो टाइप के हो सकते हैं बेटा। एंगुलर वेलोसिटी के टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है बच्चे। एक को कहते हैं हम लोग बेटा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और एक को बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये दो प्रकार का एंगुलर वेलोसिटी अपन पढ़ेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। क्या होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड क्या होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, लेट्स सी। Okay, now see. Average angular velocity ये क्या होता है बेटा, ओमेगा इक्वल्स टू, ओमेगा एवरेज निकाल रहा हूं, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है बेटा, टाइम टेकन। तो टोटल एंगुलर वेलोसिटी को अगर मैं डेल थीटा से शो करूं और टाइम इंटरवल को मैं डेल टी से शो करूं, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, ओमेगा एवरेज मिलेगा, ठीक है बेटा, ओमेगा एवरेज मिलेगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो ओमेगा एवरेज मतलब क्या हो गया, डेल थीटा बाय डेल टी। अब यहां पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है, क्योंकि मैंने बोला बेटा अगर डेल थीटा होगा तो वो क्या होगा, स्केलर, और डी थीटा होगा तो क्या होगा, वेक्टर। तो ये क्या हो गया बेटा, स्केलर, ये भी क्या हो गया, स्केलर। तो ये वाला जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है बच्चे। तो ये जो है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। इस चीज को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटे। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे निकालना है, तो भाई ऐसे निकालना। सिमिलरली बेटा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने बोला है इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो आपको फाइंड आउट करना होगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है बेटा। अच्छा याद करो, तो जब मैं एक इंस्टेंट की बात करता हूं तो वहां इंटरवल क्या हो जाता है, गायब। हमने ऐसा पहले कई बार किया है, तो उसको कैसे गायब करोगे, टाइम इंटरवल को कैसे गायब करोगे, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 करके, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी
ओमेगा जो होता है वो क्या हो जाएगा बेटा, इसी में है ना, इसी में आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगा करके डेल टी को टेंस टू 0 करना पड़ेगा डेल थीटा बाय डेल टी में। तो ये डेल टी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा बेटा। डेल टी बहुत छोटा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा बेटा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसी चीज को है ना बेटा, ये आपका बहुत छोटा हो गया यानी डी टी हो गया, तो उस समय आप चलोगे भी क्या, बहुत छोटा यानी डी थीटा। तो देखो ओमेगा जो है वो क्या हो गया बेटा, डी थीटा बाई डी टी। सो ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अच्छे से समझ में आया बच्चे। अब जैसा कि मैंने बोला था आपको कि डी थीटा को क्या मानते हैं अपन बेटा, वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। तो ये वाला जो ओमेगा आएगा यानी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो आएगा वो क्या होगा बेटा, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर है ना, वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है। इसके नीचे में आप नोट करके लिख लेंगे बेटे। ठीक है, इसके नीचे लिख लेंगे नोट करके, नोट इंस्टेंटेनियस एंगुलर velocity is a vector quantity। क्लियर है बच्चे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट दिस, तो बेटा इसमें ध्यान रखना है ना, कि एंगुलर वेलोसिटी एवरेज वाला स्केलर और इंस्टेंटेनियस वाला वेक्टर। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है, तो ये हो गया बेटा। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा बेटा कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं ना वो किसी भी प्रकार से पीछे वाले से अलग नहीं है। बस सिर्फ क्या हुआ, जो वहां पर लीनियर डिस्टेंस चलते थे वो लीनियर सारी चीजें किससे बदल गई, एंगुलर से बदल गई। ठीक है बेटा, तो जैसा कि देखो यहाँ पर ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आपने टाइम के साथ क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। वहां पर क्या करते थे वेलोसिटी निकालने के लिए बेटा, वहां पर जो वेलोसिटी था v था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही तो ये ओमेगा है, यानी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है बेटा, जैसा वहां पर वेलोसिटी होता था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है। जैसा वहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था वहां के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बेटा, रिलेशन भी वैसी है। तो जैसा देखो बेटा वहां पर हमने पढ़ा था v इक्वल्स टू क्या होता था, dx बाई dt। तो यहाँ क्या आया बेटा, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई dt। तो सेम हुआ कि नहीं, v के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, x के कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा है। तो जैसा वहां सीखा करते थे कि डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी मिल जाएगा, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो काफी सिमिलरिटी है जो हमने पीछे पढ़ा है और जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो एक आध एग्जाम्पल लेंगे, समझेंगे बेहतर ढंग से। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। इफ एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल moving in circular path is given by theta equals to 2t square plus 4t plus 8, find its angular velocity at t equal to 0। ठीक है, फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। तो बेटा बहुत आसान है ये, है ना। तो आपको चूंकि पता है सिंस ओमेगा इक्वल्स टू क्या, डी थीटा बाई डी टी, यानी थीटा को डिफरेंशिएट करना है। ये है आपका थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा बेटा, 2 2 4t प्लस 4 प्लस 0। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 4t प्लस 4। ये ओमेगा आ गया। ये ओमेगा किसके फंक्शन में आया बेटा, टाइम के फंक्शन में आया। कौन सा टाइम चाहिए आपको, 0। तो क्या रखोगे t के बदले 0, 4 इंटू 0 प्लस 4, क्या आ गया बेटा 4। क्या होता है यूनिट, रेडियन पर सेकेंड। क्या होता है यूनिट, रेडियन पर सेकेंड। आ गया हमारा आंसर 4 रेडियन पर सेकेंड। तो समझ गए आपको
बहुत ज्यादा एग्जाम्पल कराने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है जो हम लोग पीछे से करते आए हैं। ठीक है बच्चे, चलो इसकी कहानी समाप्त हो गई। अब देखो बेटा, इस बेसिस पर कि हमारा ओमेगा चेंज होगा या नहीं होगा, इस बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी दो टाइप के मान सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बेटा, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटे ये बहुत ही कॉमन सा बात है ना। हम अगर कंपेयर करें पीछे जो हमने पढ़ा है, तो यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, नॉट कांस्टेंट, है ना। सो इजी, क्लियर है। तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा बेटा, तो एक और कैटेगरी हो सकता है बांटने का इसको, टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी में, एंगुलर वेलोसिटी का एक और बांटने का तरीका हो सकता है ना। एक हो जाएगा बेटा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, इस तरीके से दो टाइप हो सकते हैं। अब देखो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में क्या रहेगा, ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और इसमें ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके बच्चे, इसमें ओमेगा कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्लियर है बच्चे। आगे चल करके हम देखेंगे जिसमें ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जिसमें ओमेगा कांस्टेंट नहीं रहेगा उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। दैट मीन्स कि सर्कुलर मोशन के भी हम दो टाइप पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट रहेगा और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट नहीं रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, है ना, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दो टाइप के, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के दो टाइप्स हो सकते हैं। क्लियर है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बोला बेटा कि लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन यानी सर्कुलर मोशन के बीच में रिलेशन है। क्यों रिलेशन है, क्योंकि हमेशा आपको एक क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर भी एक सिमिलर क्वांटिटी मिल रही है। वहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट था, यहां पर आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वहां पर आपके पास वेलोसिटी थी, यहां पर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है बेटा, तो जैसा वहां पर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने रिलेशन डिराइव किया, वैसा ही वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में भी एक रिलेशन हम स्टेब्लिश कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी मतलब v एंड एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, इनके बीच में क्या रिलेशन। तो अभी अभी हमने देखा था बेटा, है ना, सिंस dl इक्वल्स टू आर डी थीटा, ऐसा आया था क्या बेटा, dl इक्वल्स टू आर डी थीटा, है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में ऐसा रिलेशन आया था। तो देयरफॉर अगर मैं दोनों साइड dt से ये कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, आर डी थीटा बाई डी टी, ऐसा हो जाएगा बेटा। क्लियर है, dl बाई डी टी इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी टी। तो dl बाई डी टी क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम बेटा, ये क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी, और डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा, है ना, अब ये भी पढ़ा है। तो देखो v इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, ओमेगा आर। ठीक है, v इक्वल्स टू क्या हो गया, ओमेगा आर। क्लियर है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है, v इक्वल्स टू हो गया ओमेगा आर। अच्छे से आ रहा है बात समझ में बेटा। तो देखो v क्या है, बेटा, लीनियर वेलोसिटी है, v है लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू r क्या है बेटा, रेडियस, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी।
तो क्या रिलेशन हुआ बेटा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में? तो लीनियर वेलोसिटी इज रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। आगे बात समझ में आपको? ठीक है बेटा, आप अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी भी वेक्टर है और अगर ये डी थीटा बाई डी टी वाला जो हमने लिया था वो भी क्या था? वेक्टर था। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं बेटा, तो मैं v इक्वल टू क्या लिखूंगा? v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। क्या लिखूंगा बेटा? v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। क्लियर है ना? v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ओके, बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना। तो लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो गया? एंगुलर रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, और वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो v इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? ओमेगा क्रॉस r, यानी ओमेगा एंड r वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या दे देगा बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट याद है ना, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप अगर इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगा वेक्टर फॉर्म में। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके, डन डन डन। तो ये हुआ संपला। आगे बढ़ते हैं। हो अब क्या अगला है बेटा? वहां पर आगे क्या पढ़े थे याद करो हम लोग? तो भाई वहां पर आगे हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? एक्सेलरेशन। तो क्या यहां पर भी एक्सेलरेशन के जैसा कुछ होता है? तो यस, ऑब्वियसली यहां पर भी एक्सेलरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी होती है। इसको अपन बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन। लेट्स सी व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो द नेक्स्ट टर्म इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बेटा आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता था? तो एक्सेलरेशन होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को अपन कहा करते थे एक्सेलरेशन। तो सोचो कि एंगुलर एक्सेलरेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बहुत ही सिंपल है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज डी ओमेगा बाय डी टी। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? डी ओमेगा बाय डी टी। या फिर अगर मैं सिंपल बोलूं तो सिंपली क्या हो जाएगा बेटा? ओमेगा बाय टी। क्या हो जाएगा? ओमेगा बाय टी। अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओमेगा बाय टी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो सेकेंड नीचे आकर के क्या कर लेगा बेटा? सेकेंड स्क्वायर कर लेगा। तो इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इट्स एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, ठीक है बेटा, जैसा रेडियन यानी क्या बेटा? एंगल का कुछ भी
वो नहीं होता तो 1 हो जाएगा, और सेकेंड यानी टाइम का स्क्वायर, तो 1 बाय टाइम स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा t का पावर -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका t-2। अच्छा, जो पीछे मैंने एंगुलर वेलोसिटी बताया था, एंगुलर वेलोसिटी का क्या था बेटा, रेडियन पर सेकेंड था, है ना, रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन का अगेन 1, सेकेंड का t, तो वहां पर लिख लेना बेटा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है t-1। ठीक है, पीछे में लिख लेना बेटा रेडियन पर सेकेंड यानी t-1 उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। यहां पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, t-2। तो इट्स एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज t-2। अच्छा, जैसा कि हमने देखा भाई कि डिस्प्लेसमेंट के केस में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में एक को हमने स्केलर माना, एक को वेक्टर माना। एंगुलर वेलोसिटी में भी एक केस में हमने स्केलर माना, एक केस में हमने वेक्टर माना। तो क्या एक्सेलरेशन में भी ऐसा होता है? तो बेटा एक्सेलरेशन में ऐसा नहीं होता, एक्सेलरेशन हमेशा ही वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, इट इज, तो यहां पर लिख दूंगा मैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी प्रकार का एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया कहानी एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब बात करेंगे हम लोग कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा टाइप्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन में। तो बेटा ये हो गया आपका, एक हो जाता है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, और एक हो जाता है बेटा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, ये दो टाइप के एंगुलर एक्सेलरेशन होते हैं। ठीक है, तो देखो चलो बात करते हैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा। तो भाई एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका टोटल चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अल्फा एवरेज, तो ये हो जाएगा बेटा डेल ओमेगा बाय डेल टी। क्या हो जाएगा बेटा, डेल ओमेगा बाय डेल टी जब करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा एवरेज। और जब बात हम इंस्टेंटेनियस की करते हैं तो बेटा आपको पता ही है इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए क्या करना होता है, आपके लिमिट लगा करके टाइम इंटरवल को क्या किया जाता है, 0। तो लिमिट लगा करके डेल टी को कर देंगे टेंड्स टू 0 डेल ओमेगा बाय डेल टी में। तो बेटा ऑब्वियसली ये बहुत छोटा हो गया, dt हो गया, ये भी बहुत छोटा हो गया, डी ओमेगा हो गया। तो अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, डी ओमेगा बाय डी टी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाय डी टी, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन डेल ओमेगा बाय डेल टी। ठीक है, तो इस तरीके से प्राप्त करोगे तो अल्फा एवरेज आएगा, इस तरीके से ऑब्टेन करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन दोनों के दोनों ही अभी क्या होंगे, वेक्टर होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दोनों वेक्टर ही होते हैं। क्लियर है बच्चे? तो अल्फा हमने देख लिया कैसे बनाना है, ये समझ में आ गया। एक एग्जांपल लेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा यहां से हमें क्या समझ में आया कि अगर मुझे अल्फा चाहिए तो आपको ओमेगा को एक बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अच्छा तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, डी ओमेगा बाय डी टी। अच्छा, डी बाय डी टी और ओमेगा, ओमेगा को अभी अभी हमने सीखा था क्या था बेटा, डी थीटा बाय डी टी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन, यहां से हम समझ में आया कि एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक यहां से समझ में आया ओमेगा को कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल गिव एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, और यहां पर क्या दिख रहा है,
डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर का मतलब होता है बेटा डबल डेरिवेटिव या सेकेंड डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशिएशन या सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट gives एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या समझ में आया बेटा कि अगर मेरे पास एंगुलर पोजीशन दिया रहेगा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा जैसे पहले किया करते थे, और अगर ओमेगा दिया हुआ है यानी एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है तो 1 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इजी है ये, समझ गए बात को? ठीक है, तो चलो अपन इसको यूज करेंगे बेटा। अच्छा, इसको और एक रूप ला सकते हैं, इसको एक और रूप ला सकते हैं। तो देखो, चूंकि अल्फा इक्वल्स टू क्या आया, डी ओमेगा बाई डी टी आया। अगर मैं ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा बेटा डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ऐसा लिख सकता हूं, जिसमें ये डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया बेटा, ओमेगा हो गया, तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो अल्फा का एक और फॉर्मूला आया, क्या बेटा, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है, इन तीनों में से तो ये 3 फॉर्मूले हुए बेटा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अल्फा के एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के 3 फॉर्मूले, जहां जैसा यूज होगा हम वैसा करेंगे। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं एग्जांपल लूं कि इफ एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय थीटा इक्वल्स टू 4t square plus 8t plus 16, then find its part A initial angular velocity and initial angular acceleration। ठीक है, ये 2 चीजें अगर अपने को निकालनी हो तो क्या करेंगे, तो बेटा बहुत ही सिंपल। तो आपको पता है बेटा, पहले केस में आपको ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा क्या होता है बेटा, डी थीटा बाई डी टी, यानी इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कर लो। तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा 8t प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, कब चाहिए, इनिशियली चाहिए, तो ओमेगा 0, तो 8 इंटू 0 प्लस 8 हो गया बेटा 8 रेडियन पर सेकेंड। पहला पार्ट कंप्लीट। ठीक है, सेकेंड पार्ट ए हो गया बेटा। पार्ट बी, तो पार्ट बी में क्या करना होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, अल्फा निकालना है। अल्फा आपको पता है बेटा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। तो ओमेगा देखो आ चुका है क्या बेटा ये, तो उसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करो। 8t का क्या हो जाएगा बेटा 8, और 8 का क्या हो जाएगा 0, तो देखो क्या आया बेटा 8 आया। ठीक है, तो अल्फा कितना हो गया बेटा 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म हो गई कहानी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। ओके बच्चे, ठीक है, तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं बेटा। इसकी जो रिमेनिंग चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों।